हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, यानी बिहार एक संक्षिप्त अवलोकन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा में सीधे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आइए पहले मैप से शुरू करते हैं और जानते हैं मैप में बिहार कहाँ है। तो यह है पूरा भारत का नक्शा अपना। ठीक है, और भारत के मैप में यहाँ आप बिहार को देख सकते हैं। और बिहार जो है उत्तर में नेपाल से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, यहाँ बिहार का जो मैप है, यहाँ पर बिहार के 38 जिला के बारे में दिया गया है। और वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि बिहार के कौन कौन से जिला और या कितने ज़िले जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद पूरब में देखें तो किशनगंज हो गया, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। और कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, ये सारे ज़िले जो हैं झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 जिला जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, 7 जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश के साथ कैमूर, बक्सर, उसके बाद भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, यानी 1 2 3 4 5 6 7 जिला जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक रोहतास, यानी 8 टोटल 8 जिला जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। 8 जिला सीमा साझा करता है किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। 7 जिला नेपाल के साथ, 3 जिला जो है बिहार का पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है और 8 जिला जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। चलिए ये आगे देखते हैं ऐतिहासिक तथ्य। प्रदेश का नाम क्या है? तो बिहार है। वैदिक युग में इसे प्राच्य या पूर्व प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम मगध था। प्रदेश का नामकरण कब हुआ? तो 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने उदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया और इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा गया, जो कालांतर में यानी आगे चलकर बिहार नाम से प्रचलित हुआ। इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को इसका हर साल स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 में इसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, और इसका स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1912 को और उस समय बिहार जो है उड़ीसा सहित कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था। द्वितीय विभाजन इसका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को फिर से हुआ और इस समय झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। और 1912 में जब बिहार उड़ीसा के साथ बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है, तो उस समय उड़ीसा बिहार के साथ ही था, लेकिन 1936 में फिर से उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पटना राज्य की राजधानी है और इसकी स्थापना 1541 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, पटना का संस्थापक शेषशास्त्र सूरी था, सूर्यवंश का शासक था। इसी ने 1541 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था, जिसकी स्थापना 461 ईसा पूर्व में उदयन ने किया था, जो हर्यक वंश का शासक था। उसके बाद है पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। उदयन हर्यक वंश का संस्थापक था, अजातशत्रु का पुत्र था। चलिए नेक्स्ट जानते हैं कुछ भौगोलिक तथ्य के बारे में, जैसे कि इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर भारत में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में स्थित है, यानी बिहार की स्थिति के बारे में है। और राज्य की आकृति जो है, बिहार राज्य की आकृति आयताकार है। कैसा है? आयताकार है।
और बिहार का संपूर्ण भूभाग स्थित है कहाँ, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि हमको पता है कि हम लोग जानते हैं कि पूरे पृथ्वी जो है इसको 0 डिग्री अक्षांश से जब दो भाग में बांटते हैं तो यह उत्तरी गोलार्ध होता है, इस वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो बिहार जो है इसकी स्थिति पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। भौगोलिक सीमाएं देखें तो उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है तथा दक्षिण में झारखंड है। राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितना है, 3 है, यानी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड। और सीमावर्ती देश एक है नेपाल। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर देखें बिहार का तो 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 400 चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है जो लगभग 53 मीटर होता है। उसके बाद प्राकृतिक विभाजन अगर इसका देखें तो प्राकृतिक रूप से बिहार को 3 स्पष्ट इकाइयों में बांटा जा सकता है। एक शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र, दूसरा उत्तरी गंगा का मैदान तथा दक्षिणी गंगा का मैदान। और जलवायु देखें तो मानसूनी जलवायु है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्मियों की मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा कर देती है यानी किशनगंज की तरफ, और जबकि दक्षिण तथा पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। उत्तरी बिहार की जलवायु समशीतोष्ण है, दक्षिणी भागों में गर्मी अधिक पड़ती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक तापमान कहाँ है, तो गया में, जो गया जिला है उसका सर्वाधिक तापमान गया जिला में होता है। बिहार में गया जिला है जिसका सबसे ज़्यादा तापमान होता है यानी 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। और सर्वाधिक वर्षा देखें तो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। राज्य में औसत वर्षा 1054 mm होता है। अब प्रमुख अभयारण्य बिहार में कौन कौन से हैं, तो वाल्मीकि नगर अभयारण्य है पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है, परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है, कांवर झील अभयारण्य बेगूसराय में है, गोगा बिल अभयारण्य कटिहार में है, कुशेश्वर अभयारण्य दरभंगा में है, भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है। प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा इत्यादि ये सारी नदियाँ बिहार में बहती है। और बिहार में गंगा नदी का प्रवेश जिला कौन सा है, तो बक्सर में, बक्सर के पास चौसा जो है उसी के पास गंगा बिहार में प्रवेश करती है। प्रमुख खदान चावल है, यहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। प्रमुख खदान फसलें कौन कौन थे, धान, गेहूँ, मक्का, जौ इत्यादि खेती ज़्यादा होती है। प्रमुख नकदी फसल कौन कौन से, तो गन्ना है, तंबाकू, आलू, पटसन इत्यादि ये खेती बिहार में होती है। राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है, तो बेगूसराय राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर है। और प्रमुख उद्योग बिहार में कौन कौन से हैं, तो सूती वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी, उर्वरक, तेल शोधन, कांच, चमड़ा इत्यादि सारे उद्योग बिहार में हैं। और प्रमुख खनिज की बात करें तो सोना मुंगेर में है, करमतिया क्षेत्र में, टीन गया में मिलता है, लिथियम गया में मिलता है, चीनी मिट्टी मुंगेर में मिलता है, अवरक गया मुंगेर भागलपुर में मिलता है, गंधक कैमूर की पहाड़ियों में मिलता है, डोलोमाइट भोजपुर में मिलता है, कोयला भागलपुर में मिलता है इत्यादि। ठीक है, ये सब जितने भी फैक्ट्स हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चीनी मिलों की संख्या 28 है जिसमें अभी 11 क्रियाशील हैं, बाकी बंद है। प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन से हैं, तो संथाल, उरांव, मुंडा, रजवार इत्यादि जनजातियाँ बिहार में हैं। और राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर सोमेश्वर शिखर है। राज्य में सिंचित क्षेत्र 72.07 लाख हेक्टेयर है। सड़कों की लंबाई की बात करें तो बिहार में सड़कों की लंबाई, कुल लंबाई 2,09,549 किलोमीटर है, जिसमें पक्की सड़कों की कुल लंबाई 1,17,573 किलोमीटर है। राज्य में 5,358 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 4,311 किलोमीटर प्रांतीय राजमार्ग, 13,498.65 किलोमीटर मुख्य जिला पथ एवं पक्की ग्रामीण सड़क 92,204 किलोमीटर है। बिहार के कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रांतीय राजमार्ग का क्रमशः हिस्सा कितना है, तो 4.04% और 2.1% है। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा 4.04% और प्रांतीय राजमार्ग का हिस्सा कितना है, 2.1% बिहार के कुल सड़क लंबाई में। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-27EW है, जिसकी लंबाई अगर देखें तो 487 किलोमीटर है। और बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-727A है, जिसकी लंबाई 4.4 किलोमीटर है। राज्य में यातायात एवं परिवहन साधन
रेल है, सड़क है, वायुयान है तथा जल मार्ग है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है हमेशा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और स्थायी चारागाह 15.08 यानी 0.2% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 2.86% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान देखें तो भारत में राज्यों में 12वां स्थान है और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर लिया जाए तो 13वां स्थान है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,358 वर्ग किलोमीटर है। और नगरीय क्षेत्रफल 1804.860 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पश्चिमी चंपारण है, जिसका क्षेत्रफल 5,228 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो शिवघर है, जिसका क्षेत्रफल 349 वर्ग किलोमीटर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के बारे में जानते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल जो है गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ और पावापुरी है। और प्रमुख धार्मिक केंद्र के बारे में बात करें तो गया, बोधगया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवार शरीफ, मनेर, वैशाली आदि हैं। प्रमुख पर्व या त्यौहार के बारे में बात करें तो दिवाली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर इत्यादि त्यौहार बिहार में मनाए जाते हैं। और प्रमुख धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म, जिसकी जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो 82.69% है। मुस्लिम का प्रतिशत 16.87% है। ईसाई का प्रतिशत देखें तो 0.12% है। सिख का जो है 0.02% है। बौद्ध धर्म का जो है 0.02%, जैन धर्म 0.02%, अन्य की बात करें तो 0.01% है। और जिसका धर्म का उल्लेख नहीं है वह 0.24% है। आइए राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे राज्य की विधायिका कैसी है तो द्विसदनीय यानी विधानसभा विधान परिषद दोनों है। विधानसभा सदस्यों की संख्या टोटल 243 है। विधानसभा में एससी और एसटी की आरक्षित सीटें कितना है तो 38 सीट जो है बिहार में बिहार विधानसभा में एससी के लिए आरक्षित है और एसटी के लिए 2 सीट आरक्षित है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है टोटल बिहार में। और लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 40 है, यानी 40 एमपी जीतकर लोकसभा में जाते हैं बिहार से। और लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं तो 6 है बिहार से, ठीक है। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 है, यानी 16 सांसद राज्यसभा में जाते हैं। और जिलों की संख्या 38 है और 38वां जिला कौन है अरवल है। राज्य में प्रमंडलों की संख्या की बात करें तो 9 है टोटल प्रमंडल, जिसमें हम पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर है। और अनुमंडलों की संख्या टोटल 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। ग्राम पंचायत की बात करें तो 8,386 ग्राम पंचायत है बिहार में। राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103 है। और जिला परिषद की संख्या 38 है। नगर पंचायत की संख्या 86 है। नगर परिषद की संख्या 49 है। नगर निगम की संख्या 12 है। शहरों की संख्या 199 है। पुलिस स्टेशन की संख्या 853 है, ठीक है। उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। और पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्डिस चैम्पस चामियार थे। राजभाषा बिहार का प्रथम हिंदी और द्वितीय उर्दू है। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो मैथिली, भोजपुरी, मगही, वजिका एवं अंगिका बिहार में बोली जाती है। और नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषाएं कौन कौन हैं तो हिंदी, उर्दू एवं मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें बिहार से अगर देखें तो हिंदी, उर्दू और मैथिली है। प्रमुख राजकीय पहचान है चीन के बारे में बात करें तो राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष को ही पीपल का वृक्ष कहते हैं। और पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजकीय पशु बिहार का बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय फूल गेंदा है। और राज का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली की बात करें तो देसी मांगुर है।
और सांख्यिकी आंकड़े की बात करें तो कुल जनसंख्या बिहार का जो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ बात की जा रही है तो 10,40,99,452 है कुल जनसंख्या, जिसमें महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो 4,98,21,295 है। पुरुषों की जनसंख्या 5,42,78,157 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिलों का अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी। बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो 25.4% है और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है, जिसका परसेंटेज में 31.12% दशकीय वृद्धि दर है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है, यहाँ जो है 19.2% वृद्धि दर है। और राज्य की साक्षरता दर 61.8% है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, महिला साक्षरता दर 51.5% है। उसके बाद साक्षरता की दृष्टि से राज्य का स्थान देखें तो 36वां है, 36 नंबर पर बिहार का स्थान आता है साक्षरता की दृष्टि से। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, यहाँ 73.37% लोग शिक्षित हैं। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, यहाँ 51.8% लोग शिक्षित हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व देखें तो 1106 है और भारत के राज्यों में प्रथम स्थान बिहार का ही आता है जनसंख्या घनत्व में। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिलों का अवरोही क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा घनत्व शिवहर में, उसके बाद पटना, फिर दरभंगा, उसके बाद वैशाली। बिहार का लिंगानुपात देखें तो 918 है, यानी 1000 पुरुषों पर 918 स्त्री है यानी महिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देखें तो गोपालगंज है, जिसमें 1028 महिला 1000 पुरुष पर। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, इसमें 1000 पुरुष पर 876 महिला है। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है तो शिवहर है, यहाँ 1880 है, यानी जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, 488 है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 488 लोग यहाँ कैमूर में रहते हैं और 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1880 लोग शिवहर में रहते हैं। बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो 11.3% लोग नगर में रहते हैं और बिहार में ग्रामीण जनसंख्या घनत्व 88.7%, यानी 88.7% लोग गाँव में रहते हैं बिहार में और 11.3% लोग नगरों में रहते हैं यानी शहर में रहते हैं। प्रजनन दर बिहार का देखें तो 3.2 प्रति महिला है और बाल मृत्यु दर 9 प्रति 1000 है, यानी 1000 में 9 बच्चों की मृत्यु होती है। शिशु मृत्यु दर देखें तो 35 प्रति 1000 है, यानी 1000 में 35 शिशु की मृत्यु होती है। और ग्रामीण शिशु मृत्यु देखें तो 36 है प्रति 1000, यानी 1000 पर 36 बच्चों की मृत्यु होती है। कहाँ शिशु की मृत्यु होती है गाँव में। और नगरीय शिशु मृत्यु दर है 31 प्रति 1000, यानी 1000 पर 31 शिशु की मृत्यु कहाँ होता है नगरों में। जीवन प्रत्याशा लगभग 68.9 वर्ष है, लगभग 69 वर्ष बोल सकते हैं। और बिहार भारत में प्रथम, बिहार की ऐसी कुछ घटनाएं जो भारत में प्रथम स्थान पर है। तो भारत का प्रथम गणितज्ञ कौन थे, आर्यभट्ट थे जो बिहार से थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। भारत की पहली महिला या दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार बिहार से थी। उसके बाद संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से थे। भारत का प्रथम खादी मॉल पटना में खुला। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है, बिहार में है। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, बिहार में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन पटना में हुआ 1934 में। 600 हॉर्स पावर रेलवे डीजल इंजन गजराज निर्मित करने वाला डीजल रेल इंजन कारखाना सबसे पहले मढ़ौरा में खुला, बिहार में, यानी सारण जिला में है। BSNL मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन है, बिहार है पूरे भारत लेवल पर। और पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन है, बिहार है। भारत में पहली बार बिहार में 50% आरक्षण मिला, किसको, पंचायत चुनाव महिलाओं को। देश का प्रथम पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र पिपरा कोठी में खुला गया जो मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। और देश रत्न का खिताब हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से थे। भारत रत्न प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्ति कौन कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से नवाजा गया।
डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न मिला था, सब बिहार से थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में भारत रत्न मिला था। JRD टाटा 1992 में इनको भारत रत्न मिला। जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब ये बिहार की कुछ ऐसी घटनाएं जो विश्व लेवल पर प्रथम है। जैसे प्रथम गणराज्य कहाँ, वजीर संघ वैशाली बिहार में था। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था। प्राचीन वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र बिहार में। उसके बाद प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट थे बिहार में। यह सब विश्व लेवल पर बात किया जा रहा है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, बिहार से थे। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में खुला, जो बिहार में है। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र का परित्याग किया कौन थे, अशोक थे, बिहार से थे। और विश्व में प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH पटना निर्माणाधीन निर्माण कार्य हो रहा है। विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। उसके बाद देखते हैं बिहार में प्रथम गणराज्य वजीर संघ वैशाली। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था, शेरशाह सूरी था। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। उसके बाद आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय था, जिसका निर्माण कब हुआ, 1917 ईस्वी में हुआ था। प्रथम राज्यपाल बिहार के जयराम दास दौलतराम थे। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। और बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति सुश्री राजेश्वरी सरोज दास थी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारवासी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी थी। और बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड एम्स में बना है, एम्स से दीघा, जिसकी लंबाई 12.47 किलोमीटर है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारवासी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर थे। उनको उर्वशी के लिए, उनकी रचना उर्वशी के लिए 1971 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारवासी कौन थे, स्वर्गीय रणधीर वर्मा थे। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो डॉक्टर जगजीवन राम बने थे। बिहार का प्रथम नगर पालिका आरा नगर पालिका, जो 1865 में बना था। प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन था, तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना में था। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर है, जो 1978 में खुला था। और बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन है, तो इलाहाबाद बैंक है। बिहार का स्वर्ण क्षेत्र कौन, करमटिया गांव है, जो मुंगेर में है। बिहार का कोयला क्षेत्र मंदार गांव है, भागलपुर में। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ैबो। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम महाकवि विद्यापति थे। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु था, 1874 में शुरू हुआ। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र सर्वित ऐसी था, 1832 ईस्वी में शुरू हुआ था। प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र सर्चलाइट था। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी 1198 ईस्वी में आक्रमण किया था। और यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था और कुतुबुद्दीन ऐबक सहायक सेनानायक था। और इसने 1198 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया, नालंदा पर आक्रमण किया। नालंदा विश्वविद्यालय को इसने ध्वस्त कर दिया था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। प्रथम सिख गुरु यात्री गुरु नानक थे। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खुला। उसके बाद महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम के बारे में जानते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम क्या है, देश रत्न और अजातशत्रु के नाम से भी इनको जानते हैं। कुंवर सिंह को बाबू के नाम से जानते हैं। नागार्जुन को बाबा के नाम से जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के नाम से जानते हैं। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। बाबू जगजीवन राम को बाबूजी कहा जाता है। जनार्दन प्रसाद सिन्हा को जस्टिस ऑफ पीस कहा जाता है। और इतना ही इसमें है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।